सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। टॉपिक होगा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि से ही कुछ क्वेश्चन आज लेंगे और उसको सॉल्व करके आपके समक्ष रखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए टॉपिक लिखते हैं, फिर क्वेश्चन डालते हैं, उसका सॉल्यूशन देखते हैं। टॉपिक है लाभ और हानि। प्रॉफिट एंड लॉस। इसका क्वेश्चन लेते हैं। 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य 9 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 9 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन डाला। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, समझना भी है, जानना भी है। कुछ डिटेल्स समझ लेते हैं, फिर ट्रिकी भी समझेंगे। यहां लिखा हुआ है, कहीं इसी क्वेश्चन में कभी कभी आपसे पूछा क्या जाता है, क्वेश्चन बदल देता है, तो आपको यही रहेगा। 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य 9 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ऐसा भी पूछा जाता है इसमें। अब यहां तो स्पष्ट कर दिया कि लाभ ही ज्ञात करना है, लाभ हो रहा है। लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में आप देखोगे, मैं डाल के बताऊंगा, तो आपको यह समझना है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, ये चीज आपको जानना है। यानी 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य 9 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो निश्चित रूप से यहां लाभ ही हो रहा है। कारण कि ज्यादा किताब खरीदा है और कम बेचा है उतना ही प्राइस में, तो फिर कुछ किताब बच जाता है उसके पास, लाभ हुआ ही। अब चलिए थोड़ा सा डिटेल्स कर लेते हैं, फिर शॉर्टकट ट्रिक देखते हैं इसका। आप देखो, मान लेते हैं, माना कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर 1 रुपया। 1 रुपया माना है, हमने मान लिया कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 10 पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर 10 रुपया। एक पुस्तक का अगर क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 10 पुस्तक का 10 रुपया है, ये मान लिया है। अब यहां पर आप देखो, 9 पुस्तक का विक्रय मूल्य 10 रुपया। 9 पुस्तक का विक्रय मूल्य 10 रुपया। 10 पुस्तक का क्रय मूल्य 9 पुस्तक के विक्रय मूल्य, इसका क्रय मूल्य जितना होगा, तो 10 पुस्तक का क्रय मूल्य 10 रुपया है, तो 9 पुस्तक का विक्रय मूल्य भी 10 रुपया ही होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो हम लिखेंगे
एक पुस्तक का विक्रय मूल्य 10/9 रुपया। अब एक पुस्तक का विक्रय मूल्य हमें पता हो गया कि 10/9 रुपया। अब अगर कंपैरेटिव करो कि एक पुस्तक पर ही लाभ और हानि की गणना आप कर लो, यहीं से ले लेते हैं। देखो यहां ये एक पुस्तक का क्रय मूल्य 1 रुपया है, एक पुस्तक का विक्रय मूल्य 10/9 रुपया। 10/9 रुपया। अब देखना है कि दोनों में बड़ा कौन है, तो दोनों में बड़ा तो ये है, विक्रय मूल्य है। अब विक्रय मूल्य जैसे बड़ा होगा लाभ होता है। तो यहां पर लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य आप देख रहे हो 10/9 घटाओ क्रय मूल्य 1 रुपया है, 1 घटा लेते हैं 9, 10 घटाओ 9 बराबर 1/9। ये 1/9 क्या है, लाभ मिला। अब एक फार्मूला प्रतिशत लाभ निकालने का, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। अब यहां देखो लाभ कितना है, 1/9 है, 1/9 गुना 100 और क्रय मूल्य क्या है, 1 रुपया है। इसका बटा 1 करो या ना करो, बात दोनों बराबर है, 1 रुपया है। अगर करोगे तो 1 लिखोगे, बात वही होगी, कोई फर्क नहीं। जब फर्क नहीं है तो इसको हमने छोड़ दिया था। 10 में 9 से 100 में 9 से भाग लगा, 11 9 99, 11.1/9 % ये लाभ। बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीके से इस सवाल को देखा। लेकिन क्या आपके पास इतना टाइम होगा कि इतना डिटेल्स करने का? टाइम बिल्कुल नहीं रहता। तो शॉर्टकट ट्रिक इसका देखिए। अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो आप यहां पर ये दिमाग से सोचना है 10 पुस्तक का क्रय मूल्य 9 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर। अब यहां पर आपको ये देखना है कि 10 पुस्तक का, अगर एक पुस्तक का 1 रुपया मानते हैं, दिमाग से सोचना है, एक पुस्तक का 1 रुपया मानते हैं तो 10 पुस्तक का 10 रुपया हो जाएगा, 9 पुस्तक का भी 10 रुपया ही होगा। अगर मैं बात करूं तो 9 पुस्तक का क्रय मूल्य कितना, अगर 9 पुस्तक का मैं क्रय मूल्य जानना चाहूं इस कंडीशन से तो 9 रुपया होगा। तो 9 रुपया क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य कितना हुआ, क्रय मूल्य ये 9 पुस्तक बेचा है भाई, 9 पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा, 9 रुपया। विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य 10 रुपया। क्रय मूल्य 9 रुपया, विक्रय मूल्य 10 रुपया। और लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। 10 घटाओ 9 बराबर 1 रुपया। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ 1 रुपया है, 1 गुना 100 बटा 9 बराबर हो जाएगा 11.1% ये लाभ हो गया।
यहां पर आपको अब कहोगे कि ट्रिक में भी आपने बड़ा कर दिया, समझाने के लिए बंधु बड़ा किया गया। ट्रिक में बड़ा कुछ नहीं है, आपको इसी का क्रयमूल और विक्रयमूल दोनों जान लेना है। अब थोड़ा सा मैं उसको मिटाकर फिर एक शॉर्ट बता दूं। ये चीज आपने देखा, इसको हटाते, मान लो कि मेरा कहना है यहां पर कि 1 रुपया अगर क्रयमूल हम मान लेते हैं एक पुस्तक का, तो 10 पुस्तक का 10 रुपया हो गया, 9 पुस्तक का भी 10 रुपया ही होगा विक्रय। 9 पुस्तक का विक्रय मूल्य 10 रुपया। यहां तो टैली होता है, इक्वल है। अब इक्वल है तो इस कंडीशन में आपको दिमाग में रख लेना है कि हम क्रय मूल्य मानेंगे तो 9 पुस्तक का विक्रय मूल्य दिया हो तो 9 पुस्तक का क्रय मूल्य 9 रुपया। तो यहां डायरेक्ट लिखो क्रय मूल्य कितना हो गया 9 रुपया, विक्रय मूल्य 10 रुपया। इसके अकॉर्डिंग 1 रुपया का लाभ हुआ। अब 1 रुपया का लाभ हुआ, उस कंडीशन में क्या होगा, प्रतिशत लाभ गुणित 100 बटा क्रय मूल्य, दिमाग से ही रखना, ज्यादा तो कुछ करना नहीं है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 1 गुना 100 बटा 9। ये दिमाग में चलते रहना, दिमाग में चलेगा तुरंत हो जाएगा। अगर इसको भी आप जानना चाहते हो कि भाई क्या कहा जाए जनरली, तो जनरली आपको यहां यह देखना है कि हम 9 पुस्तक की बात कर रहे हैं यहां पर, और 9 पुस्तक के क्रय मूल्य की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से क्रय मूल्य तो इसी के अकॉर्डिंग है, विक्रय मूल्य अलग है। विक्रय मूल्य इसका टैली करके निकाला जा रहा है। आप कुछ भी ले सकते हो। चलिए, अगर ये समझ में आ गई, दूसरा क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग लेते हैं, फिर समझाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बराबर है प्रतिशत लाभ या हानि बताएं। अब सबसे पहले तो आपको यह ढूंढना है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। 10 वस्तु खरीदा है और उतना ही रुपया में 8 वस्तु बेच दिया है, तो दो तो ऐसे भी आपको दिख रहा है कि भाई लाभ ही हो रही है। तो हर कंडीशन में यहां पर लाभ हो रहा है। अब लाभ हो रहा है तो कितना लाभ हो रहा है, आप ट्रिक देख लो। यहां पर ट्रिक देख रहे हो तो डायरेक्ट करना 10 घटाओ 8, तो क्या होगा 2 होगा। ये 10 क्या है भाई, और ये 8 क्या है, ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य, और ये प्रॉफिट है। तो लाभ गुना 100, 2 गुना 100 बटा क्रय मूल्य 8, 2 चौका 8 और 4 25 25%। ये दिमाग में ही चलते रहना चाहिए, 25%। यहीं से आपको अब हुआ कैसे,
अब कहोगे कि ये बात आप कैसे ले आए, कैसे हो गया। अब यहां पर देखो मैं डिटेल्स करके बताता हूं। माना कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया। कै को वस्तु है भाई? 10 वस्तु। 10 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 10 रुपया। अब यहां पर कितना है? 8 वस्तु। 8 वस्तु का विक्रय मूल्य 10 रुपया। जो 10 वस्तु का क्रय मूल्य है वही 8 का विक्रय मूल्य है, क्वेश्चन में दिया हो, तो ये इसके बराबर होगा ही होगा। अब एक वस्तु का विक्रय मूल्य अगर निकाल लें तो निश्चित रूप से 10/8 होगा। 10/8। लाभ की बात करें तो लाभ हो जाएगा 10/8 घटाओ 1। यहां एक यूनिट पर आप देख रहे हैं, और ये रिजल्ट आएगा 8 10 घटाओ 8, 2/8 लाभ हो गया। अब लाभ हो गया प्रतिशत लाभ बराबर 2/8 गुना 100। 2 चौका 8, 4 25 100 बराबर 25%। आपने देखा ये सेम चीज होती है। अब यहां पर आपको देखना है कि मैं एक वस्तु का क्रय मूल्य, अब यहां थोड़ा सा और देख लो इसी को। एक वस्तु का क्रय मूल्य अगर 1 रुपया हम मानते हैं तो 8 वस्तु का क्रय मूल्य 8 रुपया होगा, तो क्रय मूल्य हम 8 ही पर दोनों निकाल लें, कारण कि यहां विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों की बात स्पष्ट हो जाती है। तो क्रय मूल्य बराबर 8 रुपया, विक्रय मूल्य 10 रुपया, 2 रुपया लाभ है। तो 2 रुपया लाभ हो रहा है, तो 2 गुना 100 बटा क्रय मूल्य 8, 2 चौका 8 और 4 25 25%। आप जिस तरह से चलोगे आराम होगा। देखना है, काम करना है, बारीकी के साथ करना है कि हमको इसी का क्रय मूल्य और इसी का विक्रय मूल्य जान ले। अगर इसका क्रय मूल्य और इसका विक्रय मूल्य दोनों जान ले फिर आपको दिक्कत होगी नहीं। सर क्रय मूल्य कैसे जानोगे? इधर 1 रुपया मान लिया था, 8 का 8 रुपया, विक्रय मूल्य इसके अकॉर्डिंग 10 रुपया। तुरंत लाभ दिमाग में छप जाएगा कि कितना लाभ हुआ, प्रतिशत लाभ निकाल लो। या आप चाहते हो कि नहीं डायरेक्ट हम निकालें और डायरेक्ट निकालें, तो आप डायरेक्ट 10 8 2 हुआ, 2/8 गुना 100 हो गया। 2 चौका 4 25, ये 25% लाभ। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत निकालें।
यहां पर आपको देखना है, अब लाभ हो रहा है कि अब यहां कंफ्यूजन में आपको डालेगा ही क्वेश्चन, लेकिन दिमाग में रखना है कि 20 को खरीद लिया, आज 16 को उतना ही दाम में बेच लिया, तो 4 को तो ऐसे ही बेनिफिट हो रहा है, अब 4 ऐसे ही बेनिफिट हो रहा है। अब मैं ट्रिक की बात करूं, चलो ट्रिक पर देख लेते हैं। ट्रिक क्या, बहुत आसान है और बार बार ये बात, बस क्या करना है कि 20 घटाओ 16, ये दिमाग में रखना, 20 घटाओ 16 बराबर 4। अब ये 20 है क्या, विक्रय मूल्य, ये 16 क्या है, क्रय मूल्य, और ये क्या है, लाभ है। तो लाभ गुना 100, लाभ आपने देखा, लाभ गुना 100, तो लाभ क्या है, 4 गुना 100 बटा क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य का ये है बटा 16, 4 चौका 16, 4 25 बराबर 25% लाभ। आंसर हो गया। देखना है, आंसर टिक करना है, ज्यादा तो कुछ है नहीं। क्वेश्चन आपने देखा, आंसर। अब ये हुआ कैसे, अब ये बात का, इस बात को जानना है तो आप क्या देख रहे हो, माना कि एक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 1 रुपया, 20 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 20 रुपया, 16 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, 20 रुपया। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20/16, काट दो, 4 पचे 20, 4 चौका 16, 5/4। लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आपका है 5/4 घटाओ 1 बराबर हो जाएगा 4, 5 घटाओ 4 बराबर 1/4, 1/4 लाभ हुआ। प्रतिशत लाभ बराबर 1/4 गुना 100, 4 25 100, 25%। एकदम आराम से आपको दिखेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कहोगे कि ये जो बन रहा है ये बन कैसे रहा, यहीं पर विचार कर लेते हैं हम। 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य की बात करें तो 16 का क्रय मूल्य तो 16 रुपया हुआ, 16 वस्तु का क्रय मूल्य 16 रुपया, ये क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य। 16 वस्तु का क्रय मूल्य है 16 रुपया, 16 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 रुपया, विक्रय मूल्य 20 रुपया, ये लाभ है। विक्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य छोटा है, लाभ है। सोलह वस्तु का 20 रुपया, इसलिए कि यहां के अकॉर्डिंग, ये जो क्वेश्चन का था उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत लाभ या
हानि बताएं। पहले आपको ये क्लियर हो जाना है कि लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। अगर ये हर चीज इसी तरह से लिखा हुआ है और नंबर यहां देख लेना, इस नंबर से ही अगर ज्यादा हो गया तो हानि होगी। इस नंबर से हर चीज अगर यही छपा हुआ है क्वेश्चन में, तो 16 वस्तु खरीदा है जितने दाम में, 12 वस्तु उतना ही कीमत में बेच चुका है। 4 वस्तु का तो ऐसे ही लाभ, तो 4 का लाभ हो रहा है। अगर मैं 12 वस्तु का, अगर इसका एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया मान लू, तो 16 का 16 रुपया, 12 वस्तु का 12 रुपया, तो क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य 12 वस्तु का 12 रुपया, विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य 16 रुपया। लाभ बराबर 16 घटाओ 12, 4 रुपया। प्रतिशत लाभ, लाभ बराबर लाभ गुना 100, मतलब 4 गुना 100 बटा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 12, 4 तिहाई 12 3, और 33 तिहाई 99, 33.1/3%। बहुत आसान है और सिंपल है। ये चीज दिमाग में चलते रहना चाहिए, और आपको फ्रैक्शन भी यहीं से कर लेना है। बस 16, आप क्या देखोगे यहां 16 और 12 4, 16 में से 12 घटाओगे 4, और 4 बटा 12 गुना 100, यही करना है। ऐसे भी छोटा ले लो, यानी 16 घटाओ 12 4, और 4 बटा 12 गुना 100, 4 तिहाई 12, 33.1/3% लाभ हो गया। लाभ हो रहा है। यहां पर डिटेल्स करोगे तो फिर वही बात, एक वस्तु का क्रय मूल्य, ये मान लिया है बराबर 1 रुपया। 16 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 16 रुपया। 12 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 16 रुपया। एक वस्तु का 12 वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 16 बटा 12, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, 4 बटा 3। लाभ बराबर 4 बटा 3 घटाओ 1 बराबर 3, 4 घटाओ 3 बराबर 1 बटा 3। प्रतिशत लाभ, लाभ बराबर 1 बटा 3 गुना 100, कटेगा क्या, भाग दे दो, 33.1/3% आंसर। इस तरह से आप ले सकते हो, और ये सब दिमाग में रहता है, झट से आंसर दे दो। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है।
लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करें। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि लाभ कितना परसेंट लाभ या हानि जो भी है उसको देख लेते हैं। पहले लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, इस पर विचार करें। 16 वस्तु जितना में खरीदा है उतना ही रुपया में 20 को वस्तु बेच दिया। अब 16 को सामान खरीद के 20 को सामान, उतना ही रुपया में 20 सामान बेच दिया। इसका मतलब कि शॉर्ट कर रहा है, हानि हो रही है। स्पष्ट रूप से हानि हो गई। और हानि हो गई, हानि में क्या होता है, अगर मैं इसको, अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया जानता हूं तब 20 वस्तु का 20 रुपया ही क्रय मूल्य होगा। तो यहां क्रय मूल्य क्या हुआ, क्रय मूल्य बराबर 20 रुपया, विक्रय मूल्य बराबर 16 रुपया। कारण कि 16 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर इसका विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 16 रुपया। लाभ हो गया, लाभ बराबर 20 घटाओ 16, माने क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य बराबर 4 रुपया। ये लाभ नहीं, हानि। हानि बराबर क्रय मूल्य में से जैसे विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य जैसे बड़ा हो जाता है विक्रय मूल्य छोटा हो जाता है तो लाभ नहीं हानि होती है। और हानि में क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देते, 4 रुपया हानि हो गई। प्रतिशत हानि बराबर हानि गुना 100, मतलब 4 गुना 100 बटा क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य देख लीजिए यहां पर 20 है, 20, 4 पचे 20, 5 आया और 5 20 100, 20% हानि। अब मैं इधर देख लेता हूं, ये ट्रिक था। अगर जनरली और छोटा जानना चाहते हो अपने दिमाग में रख लो कि अगर वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया मान लिया गया तो 20 का 20 रुपया क्रय मूल्य होगा। इतना तो दिमाग में चलेगा। 20 रुपया क्रय मूल्य हो गया और 16 इसी का विक्रय मूल्य होगा, इसके अकॉर्डिंग 16 रुपया। तब 20 घटाओ 16, 20 घटाओ 16, ये दिमाग में ही घटा लेना है। ये भी आपको लिखना नहीं है, 4 लिख देना, 4 और 4 लिख देना, 4 बटा 20 गुना 100, ये प्रतिशत है, आपको हानि निकल जाए। अब 20 25 100, 5 5 का 20%, 20% हानि हो। इतना दिमाग आपको जरूर चलना चाहिए। चलो ये हो जाए या वो हो या डिटेल्स। एक वस्तु मानना है, माना कि एक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 1 रुपया। 16 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 16 रुपया। 20 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 16 रुपया। एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 16 बटा 20, 4 चौका 16, 4 पचे 20। हानि बराबर क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य, अब हानि कैसे देखा भाई, कैसे समझ गए कि हानि हुई। यहां 1 रुपया है, यहां है 4 बटा 5 रुपया। अंश छोटा है, एक तो होगा नहीं, एक से ही विक्रय मूल्य छोटा है 1 रुपया से। अब 1 रुपया से छोटा है, क्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे, हानि ही तो होगा। क्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य इज ग्रेटर देन विक्रय मूल्य। अब यहां पर हमने क्या लिखा, 1 घटाओ 4 बटा 5 बराबर 5 और 5 घटाओ 4 बराबर 1 बटा 5 अब गुना
100, 5 20 या 100, 20%, 20% ये हानि हुई। स्पष्ट है? चाहे जैसे ले लो, एकदम आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल, बीस वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत निकालें। अब पहले आपको जानना है कि लाभ हो रही है या हानि, ये दोनों चीज आपको देखना है कि लाभ है या हानि है। अब 20 को सामान खरीद लिया, जितना रुपया में उतना ही रुपया में 15 को बेचा, ऑलरेडी 5 का लाभ ही तो हो रहा है। अब यहाँ ट्रिक देखो, ट्रिक वही जो मैं बार बार लिख रहा हूं। ट्रिक में क्या देखोगे, 20 को खरीदा है, 15 को बेचा उतना ही रुपया में, तब 5 का लाभ तो ऐसे भी हो रहा है। अब यहां पर आपको अगर लाभ हो रहा है तो आपको यह देखना है कि भाई ट्रिक के माध्यम से जल्दी कैसे जाने। जल्दी जानेंगे, 20 में से 15 आप घटा लें। 20 में से 15 घटा लेंगे तो 15 अगर घटाओगे तो कितना होगा, 5 होगा। और इसका क्रय मूल्य कितना होगा, इसका क्रय मूल्य 15 रुपया होगा, तब 5/15, 5/15 और गुना 100, बस हो गया। 5 तिहाई 15 और 33.1 होता है 3%। ये दिमाग में होना चाहिए। अगर इसी को डिटेल्स कर लें, अब ये तो बन गया सवाल। अगर मैं कहूं कि माना कि एक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 1 रुपया, 20 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 20 रुपया, 15 वस्तु का विक्रय मूल्य, 15 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 20 रुपया, एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 20/15, 5 का 20, 5 के 15, 4/3, 4/3 मतलब 1 से ज्यादा है या लाभ हो रहा है, लाभ बराबर ए। यहां पर आपने देखा विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, 4/3 घटाओ 1 बराबर 3, 4 घटाओ 3, 1/3 गुना 100 जैसे करेंगे प्रतिशत लाभ हो जाएगा 33.1/3%। ये लाभ हो रहा है। यहां देखिए, जैसे आपको जल्दी आप कर सकते, एकदम सिंपल है, आसान है। अगला सवाल ले लो।
15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, प्रतिशत लाभ या हानि बता। अब यहां पहले देखना है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं, 15 को वस्तु खरीदा है, उतना ही दाम में 20 वस्तु बेचा है, तो हानि निश्चित रूप से हो रही है। अब हानि हो रही है तो क्रय मूल्य घटाओ। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य लिखा होगा, तब 20 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 20 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 20 रुपया। अगर 1 रुपया मानते हैं तो इसके अकॉर्डिंग 1 रुपया मान ले तो क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य 20 रुपया। विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य 15 रुपया। लाभ, ये लाभ हो रहा है या हानि हो रही है? बिल्कुल हानि हो रही है, कारण कि ये बड़ा है, ये बड़ा है। क्रय मूल्य इज ग्रेटर देन विक्रय मूल्य। अगर ऐसा है तो क्या होता है? हानि। अब यहां पर हानि हो रही है, हानि बराबर क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य, 20 घटाओ 15, 5 रुपया। 5 रुपया हानि होगी। प्रतिशत हानि बराबर हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। अब इसी में से क्रय मूल्य देख लीजिए, 20, 5 का 20, 4 25 925 बराबर 25% की हानि। आंसर होगा। अगर इसी को डिटेल्स ले लें, माना कि एक वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 1 रुपया, 15 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 15 रुपया, 20 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 15 रुपया, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 15 बटा 20, 5 3 15, 5 6 का 20, 3 बटा 4 रुपया। अब विक्रय मूल्य, यहां क्रय मूल्य बड़ा है, विक्रय मूल्य छोटा है, हानि बराबर 1 घटाओ 3 बटा 4 बराबर हो जाएगा 4, 4 घटाओ 3 बराबर 1 बटा 4। प्रतिशत हानि बराबर 1 बटा 4 गुना 100, 4 25 100 बराबर 25%। आंसर ये दोनों इक्वल ही होता। आप इस तरह से जान। और कुछ होमवर्क देते हैं आपको तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो होमवर्क दे ही देते हैं। बहुत समझा दिया, बहुत बता दिया, और इसी पर आधारित आपको होमवर्क चाहिए भी। अब यहां पर होमवर्क में मैं आपको दे दूं लाभ और हानि। अब यहां वस्तुओं की संख्या,
वस्तुओं की संख्या, और यहां भी नेक्स्ट साइड में भी वस्तुओं की संख्या ही होगी। ये दोनों संख्या है, वस्तुओं की संख्या का क्रयमूल, और यहां है वस्तुओं की संख्या का विक्रय मूल्य। अब यहां प्रतिशत लाभ या हानि, अब जिसमें लाभ आपको दिखे वहां लाभ निकालना, जिसमें हानि दिखे। अब यहां पर 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट, पहला क्वेश्चन। दूसरा है 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि परसेंट। तीसरा 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि। चौथा 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि। पांचवा 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि परसेंट। नेक्स्ट छठा 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 13 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि परसेंट। सातवां 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि। आठवां 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि। नौवां 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि। और नेक्स्ट एंड लास्ट एक और जोड़ते हैं इसमें कि 10 को क्वेश्चन आपको करके आना है। ये 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि, लाभ या हानि प्रतिशत निकाल। ये इतना होमवर्क करना है। तो चलिए आज का क्लास इसी पर एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेस को दिल से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।